ओम शांति। 13 अप्रैल 1983 की अव्यक्त वाणी कंटिन्यू करते हैं। बाबा कहते, सभी अपने को पूज्य आत्माएं अनुभव करते हो। पुजारी से पूज्य बन गए ना। पूज्य को सदा ऊंचे स्थान पर रखते हैं। कोई भी पूजा की मूर्ति होगी तो नीचे धरती पर नहीं रखेंगे। तो आप पूज्य आत्माएं कहाँ रहती हो? ऊपर रहती हो। में भी पूज्य आत्माओं का कितना रिगार्ड रखते हैं। जब जड़ मूर्ति का इतना रिगार्ड है तो आपका कितना होगा? अपना रिगार्ड स्वयं जानते हो, क्योंकि जितना जो अपना रिगार्ड जानता है उतना दूसरे भी उनको रिगार्ड देते हैं। अपना रिगार्ड रखना अर्थात अपने को सदा महान श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करना। तो कभी महान आत्मा से साधारण आत्मा तो नहीं बन जाते हो। पूज्य तो सदा पूज्य होगा ना। आज पूज्य कल अपूज्य नहीं, ऐसे तो नहीं हो ना। सदा पूज्य अर्थात सदा महान, सदा विशेष। कई बच्चे सोचते हैं कि हम तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरे हमको आगे बढ़ने का रिगार्ड नहीं देते हैं। इसका कारण क्या होता? सदा स्वयं अपने रिगार्ड में नहीं रहते हो। जो अपने रिगार्ड में रहते वह रिगार्ड मांगते नहीं, स्वतः मिलता है। जो सदा पूज्य नहीं, उन्हें सदा रिगार्ड नहीं मिल सकता। अगर मूर्ति अपने आसन को छोड़ दे या उसे जमीन में रख दे तो उसकी क्या वैल्यू होगी? मूर्ति को मंदिर में रखे तो सब महान रूप में देखेंगे। तो सदा महान स्थान पर अर्थात ऊंची स्थिति पर रहो, नीचे नहीं आओ। आजकल दुनिया में कौन सी विशेषता दिखा रहे हैं? मरो और मारो, यही विशेषता दिखाते हैं ना। तो यहाँ भी सेकंड में मरने वाले, जीते जी मरने वाले अर्थात इस देह भान से मरने वाले, धीरे धीरे मरने वाले नहीं। आज मोह छोड़ा, मास के बाद क्रोध छोड़ेंगे, फिर साल के बाद मोह छोड़ेंगे, ऐसे नहीं। एक धक से झाटकू बनने वाले। तो सभी मरजीवा झाटकू बन गए या कभी जिंदा कभी मरे। कई ऐसे होते हैं जो चिता से भी उठकर चल देते हैं, जाग जाते हैं। आप सब तो एक धक से मरजीवा हो गए ना। जैसे लौकिक संसार में वे लोग अपना शो दिखाते, ऐसे अलौकिक संसार में भी आप अपना शो दिखाओ। सदा श्रेष्ठ, सदा पूज्य, हर कर्म हर गुण का सभी लोग कीर्तन गाते रहे। कीर्तन का अर्थ ही है कीर्ति गाना। अगर सदा श्रेष्ठ कर्म अर्थात कीर्ति वाले कर्म है तो फिर सदा ही लोग आपका कीर्तन गाते रहेंगे। जब किसी स्थान पर हंगामा हो तो उस झगड़े के समय शांति के शक्ति की कमाल दिखाओ। सबकी बुद्धि में आवे कि यहाँ तो शांति का कुंड, शांति कुंड बन शांति की शक्ति फैलाओ। जैसे चारों ओर अगर आग जल रही हो और एक कोना भी शीतल कुंड हो तो सब उसी तरफ दौड़ते जाते हैं, है ना। आग से दूर दौड़ते हैं जहां शीतल कुंड है। ऐसे शांति स्वरूप होकर शांति कुंड का अनुभव कराओ। उस समय वाचा की सेवा नहीं कर सकते, लेकिन मनसा से अपनी शांति कुंड की प्रत्यक्षता कर सकते हो। जहां भी शांति सागर के बच्चे रहते हैं वह स्थान शांति कुंड हो। जब विनाशी यज्ञ कुंड अपनी तरफ आकर्षित करता है तो ये शांति कुंड अपनी तरफ न खींचे, ये हो नहीं सकता। सबको वाइब्रेशन आने चाहिए कि बस यहाँ से ही शांति मिलेगी। ऐसा वायुमंडल बनाओ, सब मांगने आए कि बहन जी शांति दो। ऐसे सेवा करो, सभी को लगे कि यहाँ पर इस स्थान पर अनोखी शांति की अनुभूति है और सामने से मांगने आए कि बाहर का वातावरण इतना अशांत है, हमें शांति चाहिए। ऐसा हमें ना वातावरण बनाना है। अच्छा,
कल बुधवार 25 जून 2026 के लिए मम्मा के गुण और शक्ति पर होमवर्क है। दिव्य बुद्धि के गुण द्वारा स्मरण शक्ति से संपन्न। मम्मा शुरू से ही बहुत होशियार, दूरदर्शी तथा अच्छी स्मृति वाली थी। मम्मा की स्मरण शक्ति इतनी तेज थी कि एक बार सुना और बुद्धि में छप गया। बाबा की एक पॉइंट सुनी और वह अंदर छप गई। उसके 10 राज स्पष्ट करके सुनाती और सबको ज्ञान की गहराई में ले जाती। तो जिस प्रकार मम्मा ने व्यर्थ चिंतन से किनारा और परमात्म चिंतन किया, जिससे उनकी बुद्धि दिव्य बन गई, ऐसे हम भी दिव्य बुद्धि संपन्न बनने का पुरुषार्थ करें। अच्छा, ओम शांति।